हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसमें हमने अप्रैल के 2 वीडियोस कंप्लीट किए हैं। आज तीसरा वीडियो हम देखेंगे। उससे पहले एक जानकारी है दे दें आपको कि स्टडी विद एटीपी क्लासेस के नाम से हम टेलीग्राम ग्रुप भी चलाते हैं, जहाँ पर हम पेड कोर्सेस अवेलेबल करते हैं। पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके PCS, UP PCS है, बिहार PCS और RO के लिए अवेलेबल है। इसमें हम आपको कंप्लीट GS के PDF नोट्स देते हैं, ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। ऑनलाइन क्लास आप 2 डेमो ले सकते हैं, फ्री है, 2 डेमो फ्री मिलेगा आपको। साथ में एग्ज़ाम टाइम पर आपको 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जो वेल एक्सप्लेन्ड होंगे, वो हम कर बनाएंगे, पेपर हमारे द्वारा तैयार होगा। और उसके अलावा वीकली टेस्ट होगा जो आपको हम शुक्रवार तक पढ़ाएंगे ना, शनिवार और रविवार 2 दिन उसका टेस्ट लेंगे आपको, ठीक है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये हो जाएगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो एक्यूरेसी होती है ना, वो आपकी ठीक हो जाएगी, ओके, और याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा ही नंबर है 7827506530, ठीक है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज देखेंगे हम आज का पहला प्रश्न, जो कि अप्रैल का तीसरा वीडियो है। तो पहला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम है 2002 की कौन सी धारा है CCI को अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों को करने के उद्देश्य से किसी भी विदेशी देश की किसी एजेंसी के साथ किसी भी ज्ञापन या व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देती है? तो कौन सी धारा है? तो धारा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो धारा ये कौन सी है? 19, ठीक है। और ये क्यों ये आया कि ब्राजील की आर्थिक रक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है, इसलिए समाचार में आया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? जेंडर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है भैया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। DAY, NRLM और IWWAGE के बीच एक संयुक्त पहल है। ये भी याद रखना किसके किसके बीच में ये संयुक्त पहल है और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, लघु वित्त बैंक ने व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए फिनटेक NIRA के साथ सहयोग की घोषणा की है? किस लघु वित्त बैंक ने व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए फिनटेक NIRA के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो किसने किया भाई? यह है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने समझौता किया है, ठीक है। चलिए अगला है, वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला पहला देश कौन सा है? वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया भैया? तो पहला देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस 2021 में विश्व विरासत दिवस मनाया गया, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? विश्व विरासत दिवस की थीम क्या रही है? थीम रही है साझा संस्कृति साझा विरासत, ओके। विश्व विरासत दिवस की थीम रही है, ओके। अगला प्रश्न, एशियाई चैंपियनशिप में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? क्योंकि उन्होंने अलमाटी कजाकिस्तान में अपनी महिलाओं के 59 किलोग्राम खिताब का बचाव किया है। तो कौन है भाई? सीमा बिस्ला है, पूजा है, सरिता मौर्य हैं, कृतिका पांडे हैं। तो कौन भाई? सरिता मौर्य हैं, ओके। सरिता मौर्य है, याद रखना, 59 किलोग्राम में। और सीमा बिस्ला 50 किलोग्राम, पूजा है 76 किलोग्राम ने महाद्वीपीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इन दोनों ने, सीमा बिस्ला 50 किलोग्राम, पूजा 76 किलोग्राम में कांस्य पदक जीती। लेकिन जो सरिता मौर्य हैं, इन्होंने 59 केजी में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, वो भी दो स्वर्ण पदक जीती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने किस श्रृंखला पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? किस श्रृंखला पर किया है? तो इन्होंने रामायण पर किया है, ठीक है, ऑनलाइन प्रदर्शनी की है। इसके लिए वेब लिंक भी है www
.nm virtual.in virtual/tour रामायण। ओके। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में सबसे कम उम्र की और पहली लेखिका के रूप में इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम किसने जोड़ा, जिन्होंने हब्बा खातून कविता के जीवन को फिर से बनाया है? तो कौन भाई? ये है सोलिहा शब्बीर, नाम है इनका, याद रखना, सोलिहा शब्बीर हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हब्बा खातून के लिए। ठीक है, सोलिहा शब्बीर ही हैं। ठीक है, हाँ, श्रीनगर के डलगेट की रहने वाली हैं, ये भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, इस वर्ष के विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया 2021। ठीक है, इसका थीम क्या रहा है? थीम क्या था भाई? प्लस शामिल हो, आउटरीच पहचान, ज्ञान साझा करना हमें मजबूत बनाता है, एक नई दुनिया में परिवर्तन, निरंतर देखभाल के अनुकूल होना। तो क्या है इसकी थीम, क्या रही है? इसकी थीम रही है ज्ञान साझा करना हमें मजबूत बनाता है। ठीक है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, IRDA ने अपने सैंड बॉक्स नियमों के विस्तार को कितने वर्षों के लिए अधिसूचित किया है? कितने वर्षों के लिए किया है? तो ये 2 साल के लिए। ठीक है, सैंड बॉक्स नियमों को 2 साल के लिए अधिसूचित किया है। अगला प्रश्न है, किस एप्लीकेशन ने भारत की पहली आधार आधारित SIP भुगतान सुविधा शुरू की? किसी एप्लीकेशन ने भारत की पहली है जो आधार आधारित SIP भुगतान सुविधा शुरू की है। तो किसने की भाई? ये की है ET मनी ने की है। ठीक है, ET मनी ने किया है ऐसा। ICT दिवस 2021 इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों का विषय क्या रहा? ICT दिवस मनाया गया है इस साल का, उसका थीम क्या रहा है? इस साल का थीम क्या था? कनेक्टेड गर्ल क्रिएटिंग ब्राइट फ्यूचर्स, भविष्य का सपना देखें, कनेक्ट और मनोरंजन, महिला सशक्तिकरण। तो ये क्या रहा है इसका थीम? इसका थीम रहा है कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइट फ्यूचर्स। ओके, देखिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बार 22 अप्रैल को मनाया गया है, याद रखना। और हर साल ये अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, इस बार 22 को मनाया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेंगलोर मेट्रो रेल की महत्वाकांक्षी सिल्क बोर्ड टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइन परियोजना को कितनी राशि की मंजूरी दी है भैया? तो ये है 14,788 करोड़ रुपया। 14,788 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, किसके लिए? सिल्क बोर्ड टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइन तक के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा भुगतान बैंक है 2 लाख रुपए की डे एंड बैलेंस खाता सीमा को सक्षम करने वाला देश का पहला भुगतान बैंक बन गया है? तो ये कौन भैया? एयरटेल पेमेंट बैंक है, याद रखना, एयरटेल पेमेंट बैंक है। ठीक है, जिसने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का हैदराबाद में कोविड-19 के कारण उनका निधन हो गया? तो उनका नाम क्या था भाई? उनका नाम था M नरसिम्हम। ठीक है, उनका नाम था M नरसिम्हम, पूर्व गवर्नर थे RBI के। क्लियर ट्रिप में किस कंपनी ने 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? क्लियर ट्रिप में किस कंपनी ने 100% हिस्सेदारी का किया भाई? तो ये किया है, किसने किया है? मेक माई ट्रिप, गोआईबिबो, फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो किसने किया भाई? फ्लिपकार्ट ने किया है। ठीक है, क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण 100%, $40 मिलियन में। T20 विश्व कप फाइनल में 2021 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर का स्टेडियम करेगा? कौन सा शहर करेगा भाई? 2021 जो T20 फाइनल होगा विश्व कप का, उसकी मेजबानी करेगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2010 के विजडन अलमैनाक वनडे खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है 2010 के लिए? 2010 के लिए कौन है? विराट कोहली है। ठीक भैया, याद रखना, विराट कोहली 2010 के विजडन अलमैनाक वनडे खिलाड़ी के रूप में चुने गए। कौन सा देश है 2022 में चंद्रमा पर अपना रोवर रशीद भेजेगा? 2022 में कोई देश है जो चंद्रमा पर अपना रोवर भेजने वाला है रशीद के नाम से, तो कौन सा है? ये है भैया UAE, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, अगला है, फिक्की महिला संगठन ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। फिक्की की कोई महिला संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है उमा चिगुरुपति। उमा चिगुरुपति नाम है। ठीक है, हैदराबाद।
उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप का अपना दूसरा स्वर्ण जीतकर 50 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? उज्बेकिस्तान ओपन में चैंपियनशिप का दूसरा स्वर्ण जीता इन्होंने, 50 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। तो नाम क्या है बनिए? नाम है इनका श्रीहरि नटराज। श्रीहरि नटराज है भैया। अगला प्रश्न है, पुरुषों का मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब, पुरुषों का मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब 2021 किसने जीता है? तो ये है भैया स्टेफेनोस तित्सिपास। ठीक है, स्टेफेनोस तित्सिपास है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एंडी रूबिलेव को 6-3 6-3 से हरा दिया। ओके, याद रखना। एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021, एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो कौन जीते भाई? मैक्स वेरस्टैपेन, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ठीक है, अगला है, भारत किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास खंजर कौन सा संस्करण है जो बिश्केक में आयोजित हुआ? भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर है, इसका कौन सा संस्करण जो बिश्केक में हुआ भाई? ये कौन सा संस्करण था? 6, 7, 8, 9, 10, तो कौन सा था? 7वां था कि 6ठा था? इसका प्रश्न, इसका हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हमें नहीं पता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है 2020 के चक्रवात अम्फान, अम्फान ने भारत को कितना आर्थिक नुकसान पहुंचाया था? अम्फान आया है ना, तो इसने 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान किया भारत में। ठीक है, याद रखना इसको। ओके, तो अम्फान ने 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान किया है। अम्फान का ऐसा चक्रवात है भाई, अम्फान जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, याद रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में LIC ने अपने डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए किस कंपनी को नियुक्त किया? डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए LIC ने किसी कंपनी को नियुक्त किया है, तो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी भैया पेटीएम, पेटीएम को नियुक्त किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए किस संगठन ने 10,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा 2021 शुरू की है? विशेष पुनर्वित्त सुविधा शुरू की गई है 10,000 करोड़ की, तो किसी संगठन ने शुरू किया, तो ये संगठन कौन है भाई? कौन सा संगठन ने शुरू किया भाई? RBI ने किया है कि सेबी ने किया है, NHB ने किया है, या नाबार्ड ने किया है? तो ये इसकी शुरुआत की है NHB ने, नेशनल आवास बैंक ने किया। ठीक है, NHB ने की है इसकी शुरुआत। अगला प्रश्न है, बिली व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट ने मुझे सिखाया, मतलब किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुगलिया फिल्म ने मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर का पुरस्कार जीता है। यह किस भाषा पर आधारित है? पुगलिया फिल्म है, कौन सी भाषा का है भाई? ये मराठी फिल्म का, मराठी भाषा का है। ठीक है, तो याद रखना, यह मराठी भाषा की फिल्म है। ओके, अगला प्रश्न है, इसमें याद रखना, विनोद सैम पीटर के द्वारा निर्देशित है ये मूवी जो है, विनोद सैम पीटर के द्वारा निर्देशित है, ये याद रखना है, मराठी फिल्म है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है इसमें, तो हो सकता है प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाए। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नासा ने आर्टेमिस मिशन के तहत किस वर्ष तक पहली महिला को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा है? नासा ने रखा है आर्टेमिस मिशन के तहत, ये भी याद रखना किस मिशन के तहत है, तो आर्टेमिस मिशन के तहत है। तो कब तक की बात हुई भाई? कि 2024 तक इन्होंने बोला है कि चंद्रमा पर उतारेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने किस अन्य देश के साथ देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहायक के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ? भारत और फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। ठीक है,
मिशन गगनयान के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक SOFR से जुड़ा अपना पहला व्यापार उधार लेन देन करता है? SOFR से जुड़ा पहला व्यापार उधार लेन देन करता है, तो कौन सा बैंक है भाई? ये बैंक है यस बैंक। यस बैंक कैसा है? निजी क्षेत्र, ठीक है, यस बैंक ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, फेसबुक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट स्टडी के अनुसार वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में इंटरनेट समावेशन लैंगिक असमानता में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 49वां। भारत 49वें स्थान पर है, याद रखना। भारत का कौन सा स्थान है इसमें भारत का 49वां स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन ने भारतीय स्टार्टअप के लिए अमेजन संभव वेंचर फंड की कितनी राशि की घोषणा की? अमेजन संभव वेंचर फंड की कितनी राशि की घोषणा की है अमेजन ने भारतीय स्टार्टअप के लिए? तो कितने की है भाई? ये है $250 मिलियन की शुरुआत है, ठीक है, अमेजन ने की है। उदयपुर जिले में एक माध्यमिक विद्यालय ने नए भवन के लिए भारत ने नेपाल को कितना अनुदान किया? उदयपुर जिले एक माध्यमिक विद्यालय के नए भवन के लिए भारत ने नेपाल को कितना अनुदान दिया है? ठीक है, नेपाल में भी उदयपुर जिला है, ठीक है, याद रखना। तो कितना है भाई? ये है 42.95 करोड़, लगभग 43 मिलियन, ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, लगभग 43 नहीं तो 42.95। इस वर्ष विश्व आवाज दिवस मनाया गया 2021। तो इस साल की थीम क्या रही है? इस साल की थीम क्या रही भाई? 16 अप्रैल को मनाया गया है। तो एक दुनिया कई आवाजें की आवाज बनाए, सुने, पहचान और आवाज, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में आर प्रज्ञानानंद ने पोलगर चैलेंज 2021 जीता। पोलगर चैलेंज जीता है आर प्रज्ञानंद ने। तो वह किस शहर से हैं? भारतीय विलक्षण आर प्रज्ञानंद ने पोलगर चैलेंज में शानदार जीत की, शतरंज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका दिया। चेन्नई के हैं, चेन्नई के रहने वाले भैया, और 15 वर्षीय हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। 15 वर्षीय जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज टूर में अपना पहला ऑनलाइन खिताब इन्होंने हासिल किया है। 15 साल के हैं, याद रखना इसको, ठीक है। इनको $3000 का शीर्ष पुरस्कार मिला है इसमें। नर्सरी ऑपरेटरों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए किसने नेशनल नर्सरी पोर्टल शुरू की है भाई? नर्सरी ऑपरेटरों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए नेशनल नर्सरी पोर्टल किसने लॉन्च किया भाई? तो ये हैं भैया नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री भी हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास पैठ को सामूहिक रूप से बढ़ाने के लिए किस बीमा कंपनी ने ग्राम खबर के साथ भागीदारी की? ग्राम खबर के साथ किसी ने भागीदारी की है, तो किसने की भाई? एग्रीकल्चर AICL एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने की है, ठीक है, याद रखना। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, ICRA की भविष्यवाणी के अनुसार 21-22 में भारत की GDP कितनी रहने वाली है? तो कितनी रहने वाली भाई? कटौती हुई है, तो कितना है? 10.5, 10, 9.5, 10% है ना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MSME के लिए अग्रणी चालान छूट मंच ने मार्च के महीने में मासिक लेन देन की मात्रा कितने करोड़ को पार कर ली है? रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कितना? 1000 करोड़ रुपया, ठीक है, और कब? मार्च के महीने में, ठीक है। चलिए, हाल ही में JP मॉर्गन ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की GDP को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? JP मॉर्गन ने कितना किया भाई? ये किए हैं 10 किए हैं, 10.5 है, 11.5, 11 या 12, तो ये 10.5% किए हैं, ठीक है, याद रखना। 10.5% इन्होंने कटौती की है इसमें। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 21 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई है। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। तो इस बार भारत की रैंक क्या रही है? इस बार भारत की रैंक क्या रही भाई?
142, 150, 145, 143 घटा है। इस बार की रैंक और घट गई है ना, करीब 150 तो नहीं है, ठीक है, 150 नहीं है, और ये 142 होना चाहिए, ठीक है, 142। ओके, अगला प्रश्न है, मोबाइल आधारित उपभोक्ता अनुकूल भुगतान समाधान पे बॉय बैंक ऐप पे बाय बैंक ऐप लॉन्च हुआ किसने किया है, किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। पे बाय बैंक ऐप लॉन्च करने के लिए बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है, तो किस बैंक ने किया है, ये किया है आरबीएल बैंक ने किया है, ठीक है, आरबीएल बैंक ने किया है। एक प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन है ओपीसीडब्ल्यू द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया, ओपीसीडब्ल्यू द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया भाई, ये है जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी हैं, ठीक है, याद रखना। और ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी हैं। हाल ही में जोसेफ जोथे ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की, मतलब ये इन्होंने इस्तीफा दिया है किसी देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो कहाँ के थे वो? ये हैती के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, हैती, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केयर रेटिंग्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी रेटिंग को कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है, तो कितना किया भाई, कितना किए हैं, तो ये किए हैं 10.2% संशोधित किया है किसने, केयर रेटिंग्स ने, ठीक है, याद रखना। आरबीआई द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा, जो तनावग्रस्त ऋण समाधान में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका की जांच करेगा और उनकी व्यापार मॉडल की समीक्षा करेगा, तो इसमें कौन है भाई, पीएन शर्मा है, रोहित प्रसाद है, विशाखा मुले, सुदर्शन सेन, तो इस शर्मा है, ठीक है, पीएन शर्मा, ठीक है, इसमें नहीं देखेंगे, इसको भी अभी छोड़ देंगे, या आप लोग बताइए अगर आपको याद होगा तो। द कर्सड इनहेरिटेंस पुस्तक के लेखक कौन है, टी.वाई. राइट इंडिया विजेता हैं, बेस्ट फिक्शन विजेता भी हैं, क्या नाम है इनका, इनका नाम है सुतापा बसु है, ठीक है, इन्होंने लिखा है। बाफ्टा अवार्ड 2021 में किस फिल्म ने सबसे फिल्म का पुरस्कार जीता, बाफ्टा वाला किसने जीता भाई, खानाबदोश, होनहारी व महिला, वर्तमान, आत्मा वगैरह, तो किसने जीता है, नोमैडलैंड ने जीता था, ठीक है, नोमैडलैंड ने जीता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, नोमैडलैंड, याद रखना, इंग्लिश में याद रखना इसका नाम नोमैडलैंड है। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बीमा उत्पादों की श्रेणी की पेशकश करने के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो किस बैंक के साथ किया है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, तो ये किया है किसके साथ, उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य मंत्री हैं श्रीपद नाइक और वाइस एडमिरल हैं आर हरि कुमार की उपस्थिति में स्वदेश निर्मित ALHM के 3rd विमान की पहली इकाई को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, यही होगा इसका प्रश्न, ठीक है, तो नाम क्या भाई, INAS 324, INAS 323 इसका नाम है, ठीक है, याद रखना, INS 323। हाल ही में सरकार ने OCI कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दी। OCI में C का मतलब क्या है, सिटीजन होता ना, नागरिक, है ना, नागरिक सिटीजन होता है, C का मतलब याद रखना। कार्ड को हर बार 20 वर्ष की आयु तक और 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक बार नया पासपोर्ट जारी करने के लिए फिर से जारी करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। मुरली एम नटराजन को किस बैंक ने प्रबंध निदेशक CEO नियुक्त किया, मुरली एम नटराजन किसी बैंक में प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं, तो कौन सा बैंक भाई, वो है DCB बैंक, DCB बैंक में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखना, DCB बैंक में। विश्व मुक्केबाजी परिषद चैंपियनशिप 21 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, विश्व मुक्केबाजी परिषद चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करने वाला है, कौन सा देश करने वाला है, तो
तो कौन सा देश करने वाला भाई? भारत है ना। ओके, तो भारत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में धामरा नदी पर 110 करोड़ रॉपेक्स रॉपेक्स जेट्टी परियोजना को मंजूरी दी है? तो धामरा नदी कहाँ है भाई? ये उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में, मेरे ख्याल से उड़ीसा में ही है ये, जहाँ तक हमें लगता है धामरा नदी वहीं पर है। ओके, उड़ीसा में धामरा नदी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि की आपदा निधि जारी की है? तो सरकार ने जारी की भैया 30,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत ने कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का संचालन किया है? तो कितने हुए हैं भाई अभी तक? अभी तक हो गए हैं 75,532 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र। ठीक है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन वार्ता 2021 आयोजित करेगा? कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन वार्ता 21 आयोजित करने वाला है? तो ये देश का नाम क्या है? यूएसए है, फ्रांस है, चीन है, या फिर भारत है? तो कौन सा देश है भाई इसमें? भारत होगा, है ना। कौन सा देश है? पहली बार होगा। ठीक है, ये कौन सा देश है भाई इसमें? संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन वार्ता, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा हमें। ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम भी प्रश्न है ये, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए क्लियर ट्रिप और किस अन्य कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पर्यटन मंत्रालय ने किया है, तो किसके साथ किया भाई? ये क्लियर ट्रिप तो है ही है उसमें, दूसरी कौन है? दूसरी है इजी माई ट्रिप। ठीक है, इजी माई ट्रिप के साथ समझौता किया पर्यटन मंत्रालय ने। ओके, इसमें ना फ्रांस होगा। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन पहली बार हो रहा है, तो भारत हो सकता है इसमें। ठीक है, फिलहाल ये थे 60 प्रश्न थे आपके, जो कि महत्वपूर्ण थे। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम उसमें नहीं जोड़ पाए, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब इसका हम थोड़ा ध्यान रखेंगे सही से। ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि एक भी उत्तर ना छूटे। ठीक है, क्योंकि एक भी उत्तर छूटने से आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, और आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।